प्यारे बच्चों, मैं सतीश मौर्य बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल लर्न विथ एसएम सर में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th के जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-2024 है बच्चों, जो अभी जो आपका कुछ स्कूलों में हो चुका है, कुछ स्कूल में नहीं हुआ है बच्चों। तो जिसका हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चुका है और जिसका नहीं हुआ है, वो दोनों बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो आपको पता चले कि आप कितने नंबर के सही किए हैं। और जो विद्यार्थी एग्ज़ाम नहीं दिया है, इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को देखें, जिससे कि उसका आने वाला पेपर अच्छा जाए और हो सकता है कि ये पेपर उसको हल करने का अवसर मिल जाए, तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं बच्चों। इसलिए मैंने इस वीडियो को बहुत ही जो है कि मेहनत से बनाया है। आप लोग का जो क्लास 10th गणित का अर्धवार्षिक पेपर है, पूरा संपूर्ण हल किया है इसको। और बच्चों, आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिए ना, क्योंकि आप सब्सक्राइब और शेयर जितना अधिक से अधिक करेंगे, अधिक से अधिक बच्चे जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th वाले, वो लाभ उठा पाएंगे बच्चों। और जितना ही शेयर करेंगे, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच पाएगा। और सब्सक्राइब करना जो है आप भूलें ना बच्चों, क्योंकि हम एक से एक वीडियो आपके लिए बनाने वाले हों, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और वीडियो के तहत जितने भी मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डालूंगा, आप सभी वीडियो को देखें, सभी क्वेश्चनों का हल को देखें। इससे क्या होगा कि प्रयास मेरा रहेगा कि आप डिस्ट्रिक्ट यूपी टॉपर तक जो है कि आप स्टूडेंट बने, जिससे कि आप एक अच्छे सफल विद्यार्थी बन पाए बच्चों। तो जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं, सभी वीडियो को आप देखते रहिए, और मैं चाहूँगा कि सही वीडियो को देखें और आप 99% तक आप रिजल्ट बनाने का प्रयास करें बच्चों। आपको एक से एक मॉडल क्वेश्चन, एक से एक आंसर पेपर का भी हल मिलता रहेगा, जिसको आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। चलिए, हम ज़्यादा बात ना करके हम आपको मेन मुद्दे पर ले आते हैं, मेन टॉपिक पर ले आते हैं बच्चों। और चलिए, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 और कक्षा 10th है बच्चों, कक्षा 10 और विषय गणित है। इसका संपूर्ण हल करने मैं जा रहा हूं बच्चों। और इसमें आप देख रहे होंगे कि आपका खंड क दिया हुआ है। खंड क में आप देख रहे हैं कि बच्चों, अगर जो खंड क में है, तो आपको पता है कि जो हाई स्कूल में पेपर आता है, तो खंड क में 20 क्वेश्चन एक एक नंबर के आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका ऑप्शनल होता है, बहुविकल्पी होता है। और आपको पता है कि OMR आपको मिलता है, जिसमें इस ऑप्शन जो सही होता है उसको आपको काला करना होता है बच्चों। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गलत होने के बाद यहाँ से आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे। इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ, खंड क में 20 क्वेश्चन को हल सहित आपको समझाऊंगा। बारी बारी से क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिए बच्चों। अब हम लोग कंटिन्यू होते हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन जो इसका कह रहा है, पहले आपको मैं बताऊँ कि पहले तो मैं लिख दूँ खंड क का जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है, अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन को पहले तो मैं नंबर ले लेता हूँ 1, यानी हम पहला क्वेश्चन पहले बताने जा रहा हूँ बच्चों। पहला क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि हमारा 31-25 का घातांक रूप है। तो 31-25 का घातांक रूप है, तो घात के रूप में बदलेंगे तो कौन ऑप्शन सही होगा बच्चों? तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। 31-25 है बच्चों। आप करिए क्या, इसमें आप करिए क्या कि 5 से आप लघुत्तम ले जाइए। 5 छक्का 30 हो जाएगा, 1 2 बचा, 12 हो गया, और 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए तो आपको 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए तो आपका 5 बचे 25, ये 5 एकम 5। देखिए कितने बार मिल चुका है, 1 2 3 4 5, यानी गुणा। इसको अगर हम घात के रूप में लिखेंगे तो 5 की घात 5 लिखेंगे बच्चों। और आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा पहला का 5 के घाते 5 कौन से नंबर ऑप्शन में है भाई? 100 में है, दिख रहा है। यानी हमारा जो पहला का जो 100 ऑप्शन है बच्चों, 5 के घाते जो 5 है, ये हमारा आंसर हो गया। यानी 100 वाला ऑप्शन सही है बच्चों। अब आपको हम दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 का मूल है। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे अगर मैं इसको हल करूं
तो जैसे आपको पता है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर -4 को बराबर उस पर ले जाओ +4, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 4 हो जाएगा बच्चों। एक्स बराबर +-4 का वर्गमूल 2। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक्स का मान बराबर +-2 आ चुका है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताइए, देखिए चारों ऑप्शन में से +-2 कहाँ दिख रहा है? और में दिख रहा है, यानी दूसरा का ऑप्शन सही है बच्चों। तो दूसरा का ऑप्शन मेरा सही है। तो ऑप्शन में जो मेरा रिजल्ट आ रहा है आप लिख के भी दिखा सकते हैं +-2। ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 का। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सही है बच्चों। अब आपको हम तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन पढ़कर मैं समझा दूँ आपको। करा निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो यहाँ सअभाज्य के मतलब अभाज्य नहीं, सअभाज्य का मतलब विभाजित होने वाला नंबर देखो कौन सा है युग्म जो विभाजित हो रहा है। तो बच्चों ये इसमें देखो 5 नहीं होगा, 20 होगा, 6 होगा, 13 नहीं होगा, इसमें दोनों हो रहा है, 14 18 दोनों हो रहा है, यानी ये सअभाज्य संख्या का युग्म हमारा तीसरा का सही है बच्चों। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको मैंने अभी बताया ऑप्शन बच्चों सही हो रहा है, और आंसर इसका जो होना चाहिए ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो दिया है आपका 14, 18 दिया है बच्चों। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा 2 रेखा दिया है प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों समीकरणों को हल करने के बाद एक्स वाई का जो मान मिलेगा बच्चों वो प्रतिच्छेद बिंदु होगा। तो एक देखो x-2 बराबर हमारा 0 दिया है, तो x बराबर 2 हो जाएगा, और ये हमारा y+6 बराबर अगर 0 दिया है तो y बराबर -6 हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम इसको क्रमित युग के रूप में दिखाएं x, y के रूप में, तो x का मान 2 है, y का मान -6 है। अब देख लीजिए कि 2 - 6 कहाँ पे आया हुआ है। तो मेरा देखिए 2 में हमारा 2 - 6 आया हुआ है बच्चों, इसलिए चौथा का 10 सही है। तो चौथा क्वेश्चन के सामने मैं द लिख दूंगा बच्चों, और ये हमारा द सही हो गया। द में हमारा जो आंसर है 2, -6 है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अगर हम पाँचवें क्वेश्चन पर आते हैं तो पाँचवा क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। यदि sin a बराबर 4/5 है तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। अगर मैं इसका मान निकालूं तो कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से देखिए। हम यहाँ पे अगर एक संपूर्ण त्रिभुज अगर ऐसे बना देते हैं, यहाँ पे ए ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ, और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो आपका sin a बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो आपका इस एंगल के हिसाब से लंब हमारा 4 है और कर्ण हमारा 5 है। अगर ये वाली भुजा निकालना है तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर हम आधार निकालना चाहते हैं तो आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण का मान हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर कर दीजिए। यल का मान हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 25 - 16 हो जाएगा, घटा दीजिए तो आपका 9, और ये बराबर अंडर रूट में 9 हो जाएगा, जिससे वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, यानी यहाँ 3 हो जाएगा। तो बता दी आप बताइए कि tan a बराबर क्या होगा। तो tan a बराबर बच्चों लंब बटे आधार होता है। तो tan a बराबर लंब बटा आधार मतलब 4/3 होगा, 4/3 होगा। तो अब देखिए 4/3 कौन दिख रहा है, पाँचवा का स है बच्चों। तो 5 के सामने आप स लिख देंगे, और स में दिया हुआ है 4/3। यही वाला जो आपका ऑप्शन है पाँचवा का स वो सही है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। अब आपको हम बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अगर हम बात करें तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसमें करा लसा ज्ञात करने के लिए, तो लसा निकालने का जो हमारे पास सिंपल तरीका है बच्चों, इससे निकाल सकते हैं आप। लसा निकालने का जो आपका रूल है, जैसे ऐसे भी निकाल सकते हो, 15, 18, 24 लिख दो बच्चों, और यहाँ पे आप 2 से काटो, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18, 2 12 24, 3 से काटो, 3 5 15, 3 तरीके 9, 3 4 12। फिर आप करिए क्या, 4 से काटिए तो आप 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 1 हो जाएगा। फिर एक बार 3 से जाएगा, और एक बार 3 से जाएगा 1 1 हो जाएगा। फिर 5 से जाएगा तो सब 1 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 5 तिहाई 15, 15 चौको 60, और 60 तिहाई 180, और 180 में 2 का गुणा करेंगे 360। तो बताओ 360 चारों ऑप्शन में 2 में दिख रहा है बच्चों।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा छठवां का द ऑप्शन सही है और द ऑप्शन में बच्चों हमारा दिया हुआ है 360। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में आपको हम बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, करा y का मान 5 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अगर हम आपको कहें कि अगर देखिए ध्यान से 3x प्लस का 2y बराबर 10 है और इसमें y का मान बच्चों जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5। अब इस y का मान इस समीकरण में रख दीजिए तो आपको 3x प्लस ये हो जाएगा 2 गुणते y का मान 5 डाल दीजिए, 10 बराबर 10 हो जाएगा, 10 दूनी 20, यानी 3x बराबर 20 प्लस में जो आ रहा है बराबर उस पर ले जाओ तो 10 माइनस 20 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा 3x बराबर जो है कि घट करके -10 आ जाएगा, x बराबर -10/3 हो जाएगा बच्चों। अब दिख रहा है कि हमारा -10/3 तो संभावना नहीं दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे मैं गलत रख रहा हूँ बच्चों। थोड़ा कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू देखते रहिए बच्चों। मैं यहाँ पे 7वां क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे 3x प्लस का 2y बराबर 10 दिया हुआ है और y का मान मेरा दिया हुआ है 5, तो आप करिए कि y का मान समीकरण आप फर्स्ट में रख दीजिए तो आपका हो जाएगा 3x प्लस 2, y के जगह पे बच्चों रख दीजिए 5 बराबर हो जाएगा 10। 3x प्लस 5 दूनी की कर दीजिए 10 बराबर 10। अब आपको पता होगा 3x बराबर प्लस 10 को इधर लाएंगे 10 माइनस 10 हो जाएगा और घटा दीजिए तो 0 हो जाएगा। 3x बराबर तो x बराबर 0 आ गया, तो y बराबर 5 था, x बराबर 0 आ गया। तो x का मान पूछा है कि x का मान बताइए, तो 0 देखो आपका ब में है। तो यानी 7वां का क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7वां है, 7वां का ऑप्शन कौन सा सही है, तो ब सही है, ब सही है। और ब में दिया हुआ है बच्चों 0। ये हम लोग का आंसर हो गया। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 8 को हम आपको हल करके बताते हैं। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए बच्चों, ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तभी सीख पाएंगे बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम आपको 8 बताने जा रहा हूँ। 8वां में देखो दिया हुआ है त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 6 कड़ी में 3 सेमी, AC बराबर 12 सेमी, BC बराबर 6 सेमी हो तो कोण B का माप है। कोण B का माप, कोण B का माप ज्ञात करना है बच्चों। तो अगर मैं यहाँ पे फिगर बनाकर अगर हम आपको बताऊं, या तो पहले मान को समझिए क्या स्थिति है इसका। जैसे AB बराबर दिया हुआ है 6√3 cm और हमारा AC जो है दिया हुआ है 12 cm, और उसके बाद हमारा जो BC दिया है वो दिया है 6 cm। तो अगर हम इसमें बात करें कि दो छोटी भुजा कौन कौन है, ये वाला और ये वाला, इसको वर्क करके देखिए क्या तीसरी भुजा के बराबर होता है वर्क के। तो इसको अगर वर्क मैं करूंगा तो आपका 6√3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 6 स्क्वायर हमारा हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 3, 6 स्क्वायर हो जाएगा 36। अब 36 यहाँ हो जाएगा मेरा 108 और प्लस का 36 इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 144। इसको लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, यानी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो गया। तो कुल मिलाकर के आप यह कह सकते हो कि ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का लागू होना यह साबित करता है समकोण त्रिभुज है। दो छोटी भुजा हमारा AB और BC हो गया, तो बड़ी भुजा AC। AC के सामने कौन सा कोण आएगा, तो AC के सामने कोण B आएगा, तो कोण B बराबर 90 अंश होगा बच्चों। अब 90 अंश देखो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन में आपका ये ब में 90 अंश दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो मेरा 8 है, 8 का ब नंबर का जो ऑप्शन है बच्चों सही है, जो 90 अंश दिया हुआ है। उसके बाद हम आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हम पेपर में पढ़ करके आपको क्वेश्चन को समझा देते हैं। तरह संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो इसका मतलब कैसे करना है भाई, तो इसमें आप 156 का लघुत्तम विधि से गुणनखंड करिए। ले जाइए 2 से, तो 2 से 14 बचा 1 हो गया 16, 2 × 16, फिर 2 × 6, 2 × 9 18, फिर 3 से ले जाइए 3 × 1 3, 3 × 9, ये तो अभाज्य संख्या 13 से कटेगा। इसको घात के रूप अभाज्य गुणनफल के रूप में अगर हम लिखूंगा तो 2 2 बार है, तो 2 स्क्वायर, फिर 3 1 बार है, 13 1 बार है। देखिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है,
तो बच्चों अगर आप देखें तो 9वां में हमारा ये वाला 2 स्क्वायर गुणते 3 गुणते 13, हमें 9वां का वो ऑप्शन दिखाई दे रहा है 2 स्क्वायर गुणते 3 गुणते 13, यानी 9वां का वो ऑप्शन सही है बच्चों। हम यहाँ पे 9वां के सामने वो ऑप्शन लिखूंगा जो राइट आंसर है, और ये हमारा जो रिजल्ट आ रहा है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 आ रहा है बच्चों। अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 पर ले चलते हैं। 10 पे आइए, देखिए 10 का कैसे हल करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, समीकरण हमारे पास दिया हुआ है और इसका कहना है कि बताइए इसका युग्म का हल कैसा है। एक अद्वितीय हल है कि दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, कोई नहीं है। तो बच्चों आपको हम बता दें, यहाँ पे अगर हम देखिए जो पहला हमारा जो इक्वेशन है, पहला जो इक्वेशन है 10वां में अगर हम बात करें तो हम आपको बताऊंगा हल करके, ज़रा ध्यान से देखिए। x + 2y + का 5 और इक्वल टू आपका 0 दिया हुआ है। 0 इसमें पेपर में नहीं दिया लेकिन 0 है बच्चों। और इसको करेंगे क्या ना, हम लोग a1x + b1y + c1 बराबर 0 से तुलना कर दीजिए, और यहाँ से आपको जो है कि नज़र आ जाएगा कि x का जो गुणांक a1 है, यहाँ पर a1 का मान मिल रहा है 1, और b1y का गुणांक b1 है, यहाँ पे 2 है, तो हमारा p1 का मान मिल रहा है 2, c1 का मान मिल रहा है 5। इसी तरह से दूसरा समीकरण है -3x - 6y + का 1 बराबर 0। इस समीकरण को तुलना आप कर दीजिए a2x + b2y + c2 बराबर 0 से। तो यहाँ पे अगर देखेंगे a2 बराबर x का गुणांक की तुलना करो तो -3, और b2 का जो मान होगा वो माइनस से आ रहा है, और c2 बराबर देखो अचर पद में क्या है +1 है बच्चों। इसमें हमें लग रहा है कि अगर मैं इसका अगर a1/a2 का मान निकालूं तो आपको पता होगा कि a1/a2 का मान क्या है, तो यहाँ 1 है और a2 का मान -3 है, तो 1/-3 हो जाएगा। b1/b2 का अगर मान निकालते हैं b1/b2 का, तो इसमें आप देखेंगे b1 का मान क्या है, तो b1 का मान 2 है और b2 का मान है -6। काटने के बाद ये भी -1/3 आ जाएगा, लेकिन c1/c2 जब निकालेंगे तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा c1 हमारा +5 है और c1 हमारा 1 है, तो 5/1, तो यहाँ पे ये मान अलग आ गया। तो ऐसे स्थिति में मेरा प्रतिबंध कौन सा संतुष्ट किया, a1/a2 का मान बराबर है b1/b2 के, इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये तो कोई हल नहीं देता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, कोई हल नहीं, यानी 10 का कौन सा ऑप्शन सही है, 10 का हमारा जो है ऑप्शन वो सही है बच्चों, जो हमारा कोई हल नहीं बता रहा है। ये हमारा आंसर होगा।